हेलो एवरीवन, मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन 4.2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म माइनस 10 है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ माइनस 10x स्क्वायर। अब माइनस 3x को इस तरीके से टू टर्म्स में लिखना है कि दोनों का प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए और दोनों का सम माइनस 3x आना चाहिए। तो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये जो माइनस 5 और 2 मैंने लिखा है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लोगे तो वहाँ से हमें 2 और 5 मिलेगा। 2 और 5 माइनस 5x और 2x लिखेंगे। माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x आ गया। माइनस 5x इंटू 2x माइनस 10x स्क्वायर आ गया। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हो गया। तो ये हमारा फैक्टर्स हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। ये 0 प्लस 5 5 0 माइनस 2। नेक्स्ट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है और लास्ट टर्म माइनस 6 है, दोनों का प्रोडक्ट हुआ माइनस 12x स्क्वायर। अब x को टू टर्म्स में ऐसे लिखना है कि दोनों का प्रोडक्ट माइनस 12x स्क्वायर आए और प्लस करने पे x आए। तो देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये प्लस 4x माइनस 3x कैसे लिखा मैंने? ये 6 इंटू 2, 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ से आपका 2 2 जा 4 और 3 दो नंबर्स बन गए। 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा, माइनस 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। ये हो गया आपका। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म रूट 2 एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म 5 रूट 2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 5 2 जा 10x स्क्वायर। अब 7x को टू टर्म्स में ऐसे लिखना है जिससे दोनों का प्रोडक्ट 10x स्क्वायर आए और प्लस करने पे 7x आए। तो कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज रूट 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस रूट 2 बचा, इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस रूट 2 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 दोनों सेम है, इसलिए ये करेक्ट है हमारा। दिस इम्प्लाइज x प्लस रूट 2 कॉमन ले लिया, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 2, देयरफॉर x इक्वल टू
-5/√2। नेक्स्ट करते हैं, 2x² - x + 1/8 = 0। 8 का हमने LCM ले लिया। दिस इम्प्लाइज 16x² - 8x + 1 = 0। ये 8 जो डेनोमिनेटर में था 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। अब इसको 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज 4x कॉमन ले लिया तो 4x - 1 बचा, -1 कॉमन ले लिया तो 4x - 1 बचा = 0। दिस इम्प्लाइज 4x - 1 कॉमन ले लिया तो 4x - 1 = 0। यहाँ पे दोनों टर्म इक्वल हैं तो एक को ही आप लेकर के कर सकते हो। 4x - 1 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 1/4। तो ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट का वो आप ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आएगा या सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट करना या मेल करना, आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 71। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Let John has X marbles, therefore Jivanti has 45 - x मार्बल्स। क्योंकि दोनों को मिला के 45 है तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 - x होगा। एज पर क्वेश्चन बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस कर दिया। देयरफॉर जॉन हैज मार्बल्स इक्वल टू x - 5 एंड जीवंती हैज मार्बल्स इक्वल टू 40 - x। 45 - x -5 तो हो जाएगा 40 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ देयर मार्बल्स इक्वल टू x - 5 into 40 - x. This implies 124 equal to x - 5 into 40 - x. This implies 124 equal to 40x - x square। -5 से करेंगे 40 को तो -200 हो जाएगा, माइनस प्लस 5x हो जाएगा। ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया। ये 8th स्टैंडर्ड का है, फिर भी मैंने अभी बता दिया है जिससे आपको रिमाइंड हो जाए। दिस इम्प्लाइज -x² - 324 + 45x = 0। दिस इम्प्लाइज माइनस जो है कॉमन ले लिया हमने और अरेंज करके लिख दिया, x² - 45x + 324 = 0। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा इसका फैक्टर्स। तो हमने 36 को एक साथ ले लिया
और 9 को एक साथ ले लिया। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 बचा, और इसमें माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 36 बचा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 36, देयरफॉर x इक्वल टू 9। दोनों के पास जो मार्बल्स होंगे वो 9, 36 मार्बल्स होंगे। दोनों में से किसी के पास भी 9 हो सकता है, किसी के पास भी 36 होता है। ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इसके पास ही 9 होगा, इसके पास ही 36 होगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750. We would like to find out the number of toys produced on that day. Let the number of toys produced in a day equal to X. Therefore, cost of production of each toy equal to x माइनस 55। ये रुपीज़ में हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 55। एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब टोटल नंबर ऑफ टॉयज में एक टॉयज के प्राइस से कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 750 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 30 कॉमन ले लिया, x माइनस 25 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितना आ गया? 25 एंड 30। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट वन नंबर बी x, therefore another number equal to 27 minus x. According to question, product of two numbers
इक्वल टू एक्स इंटू 27 माइनस एक्स. दिस इम्प्लाइज 182 इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. इन टर्म्स को LHS में लेके चले आए. अब 182 को प्राइम फैक्टराइज कर लो. 14 और 13 का कॉम्बिनेशन बन गया. एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया. x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बच गया इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू 14. देयरफॉर x इक्वल टू 0 प्लस 13 13. तो हमारा जो नंबर है वो 13 और 14 हो गया. नंबर्स इक्वल टू 13 14. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. लेट वन integer be x, therefore another consecutive integer equal to x plus 1. According to question, sum of their squares is equal to 365. This implies x square plus x plus 1 का whole square equal to 365. This implies x square plus 2x plus 1 minus 365 equal to 0. This implies 2x square प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया. x प्लस 14 इधर माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बच गया इक्वल टू 0. x प्लस 14 दोनों सेम है, इसका मतलब हमने करेक्ट किया है. दिस इम्प्लाइज x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू प्लस 13. अब देखो 13 वाला वैल्यू जो है ये तो एक्सेप्टेबल है ही. 13 का स्क्वायर कर देंगे और 14 का उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 13 प्लस 1 14 हो जाएगा. 14 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 365 आएगा. माइनस 14 वाला भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि माइनस 14 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा? माइनस 13 होगा. दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो 365 आएगा. तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं. इंटीजर्स 13 14 और माइनस 14 माइनस 13. क्वेश्चन नंबर 5. द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है, तो ये बेस अगर x सेंटीमीटर है
तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, देयरफॉर altitude equal to x minus 7 centimeter. According to Pythagoras theorem, base square plus altitude square equal to hypotenuse square. This implies x square plus x minus 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 13 स्क्वायर इधर आ गया माइनस 169 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. 60 और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट 60x स्क्वायर आएगा. 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे और उसका कॉम्बिनेशन का 2 टर्म्स निकालोगे तो 12 और 5 आएगा, जिनका सम करने पे माइनस 7x आएगा और जिनको प्रोडक्ट करने पे माइनस 60x स्क्वायर आएगा. दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल टू 12, नॉट एक्सेप्टेबल. अब बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड इक्वल टू 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Let the number of articles produced on that day equal to x. Therefore, cost of each article on that day equal to, इसमें दिया हुआ है it was observed on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice, 2x plus 3 रुपीज़ 2x plus 3 ये कॉस्ट हो गया एक आर्टिकल का जो उस दिन प्रोड्यूस्ड हुआ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 3। उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, तो उसको निकालने के लिए हम जितना आर्टिकल्स हैं उसमें हर एक आर्टिकल्स के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 90 इंटू 2 180 हो गया, प्लस 3x को इस तरीके से दो टर्म्स में लिखेंगे कि उनका सम जो है वो 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे 180 आए। तो जब आप 90 इंटू 2 दैट इज 180 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 15 और 12 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसमें हमने -6 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। Therefore x इक्वल टू 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू 6, cost of each article equal to ₹15। तो ये आपका तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो गया 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया ₹15। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.3। इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो आप मेल करना या कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको उससे हेल्प मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।